स्टूडेंट्स, आपका टीचर से शाही मनोवर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पेपर में भी आता है और ये नई बुक में शामिल किया गया टॉपिक है। पुरानी बुक में इसका जिक्र नहीं था। परसेंटेज यील्ड के न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, ये जो न्यूमेरिकल आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं ये बोर्ड के पेपर में, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बोर्ड के पेपर में 2023 में आ चुका है। तो ये सवाल दोबारा 2025 के लिए, इस साल बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों देखिए, आज जो मैंने सवाल सेलेक्ट किया वो है हमारे पास 160 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस, 650 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। व्हाट इज द थ्योरेटिकल एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ अल्युमिनियम क्लोराइड, जबकि इक्वेशन हमारे पास गिवन है। तो एज यूजुअल बच्चों, सवाल में जो बातें बता दी जाती है उसको हम कहां दिखाते हैं बोलिएगा, गिवन में। तो हम सबसे पहले हेडिंग कौन सी डालेंगे, गिवन की हेडिंग डालेंगे और गिवन की हेडिंग में हमारे पास जो चीजें बताई गई है वो दिखाना होगा। अल्युमिनियम का मास गिवन है 160 ग्राम, मास ऑफ अल्युमिनियम इज इक्वल टू 160 ग्राम। और क्या चीज गिवन है बच्चों, कहता है कि जब 160 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस से रिएक्ट करता है तो 650 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम क्लोराइड ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। तो चूंकि ये अमाउंट प्रोड्यूस होता है तो इसे कहा जाता है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड ऑफ अल्युमिनियम क्लोराइड ये गिवन है बच्चों 650 ग्राम। इसके अलावा बच्चों अब हमें रिक्वायर्ड में दो चीजें मालूम करने के लिए कहा गया है, दिखाना होगा। दो चीजों में सबसे पहले हमें थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करना है, पार्ट 1। इसके मालूम करना है अल्युमिनियम क्लोराइड के बच्चों, और दूसरे में हमें मालूम करना है परसेंटेज यील्ड ऑफ अल्युमिनियम क्लोराइड। ये दो चीजें रिक्वायर्ड थी बच्चों। अब फॉर्मूले की हेडिंग में फॉर्मूला दिखाएंगे जो परसेंटेज यील्ड मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम जानते हैं परसेंटेज यील्ड बराबर होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 ये फॉर्मूला हमें यूज करना है बच्चों। अब आप जरा गौर से देखें, परसेंटेज यील्ड हमें मालूम करनी है पार्ट 2 में, थ्योरेटिकल यील्ड हमें मालूम करना है पार्ट 1 में। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करना होगा, क्योंकि बिना इसके हम यहाँ पे पार्ट 2 मालूम नहीं कर सकते। एक्चुअल यील्ड की वैल्यू हमें गिवन है और 100 कांस्टेंट नंबर है बच्चों। तो अब हम आइए सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना होगा अपना पहला पार्ट। खैर उसके लिए हम सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी होगी बच्चों, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और सॉल्यूशन की हेडिंग में सबसे पहले हमें मालूम करना होगा थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करना है हमें किसका, अल्युमिनियम क्लोराइड का। ये हमारा पहला पार्ट है बच्चों। तो ये थ्योरेटिकल यील्ड कैसे मालूम होगा, ये वैसे ही मालूम होगा बच्चों जैसे हम मास में मालूम किया करते थे। तो सबसे पहले हमें दिखाना होगा बच्चों इक्वेशन जो सवाल में मौजूद है। 2 मोल अल्युमिनियम जब रिएक्ट करता है 3 मोल क्लोरीन गैस से तो हमारे पास बनाता है 2 मोल अल्युमिनियम क्लोराइड। वही वाली बात बच्चों, जिसका ताल्लुक गिवन और रिक्वायर्ड से है उसके मोल्स और मोलर मास दिखाने होंगे। अल्युमिनियम का ताल्लुक देखिए गिवन से है तो इसके इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल्स है, और अल्युमिनियम क्लोराइड का ताल्लुक रिक्वायर्ड से है तो इसके भी इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल्स है। मोलर मास निकालने जा रहे हैं बच्चों। हम सब जानते हैं कि अल्युमिनियम का एटॉमिक वेट होता है 27, जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 ग्राम आ जाएगा।
और अल्युमिनियम क्लोराइड का मोलर मास हमें निकालना है बच्चों। तो अल्युमिनियम का होता है 27 प्लस करके क्लोरीन का होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 1 मोल का बच्चों हमारे पास आ गया 133.5 ग्राम। मल्टीप्लाई करवाना होगा 2 मोल से, तो हमारे पास आ जाएगा 267। तो बच्चों चूंकि 2 मोल अल्युमिनियम क्लोराइड है तो हमारे पास इसका मोलर मास क्या आ जाएगा 267 ग्राम। अब बिल्कुल भाई मास मास की तरह से हम यहाँ पर मास क्या निकालेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे। तो बच्चों जरा गौर से देखिएगा, इक्वेशन के मुताबिक 54 ग्राम अल्युमिनियम प्रोड्यूस करता है 267 ग्राम अल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये दिखाना होगा कि 54 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम प्रोड्यूसेस 267 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम क्लोराइड। तो बच्चों सबसे पहले 1 ग्राम की वैल्यू निकालनी होगी। तो 1 ग्राम प्रोड्यूस करेगा 267 डिवाइडेड बाय 54, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये क्या बातें वैसी चलेंगी। 1 की वैल्यू आ गई, मगर हमें 1 की वैल्यू नहीं चाहिए। हमारे पास गिवन मास कितना बच्चों 160 ग्राम। तो दोनों तरफ 160 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 160 1 160 और हमारे पास 267 डिवाइडेड बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 160। दोनों तरफ 160 से क्या करवा दिया बच्चों मल्टीप्लाई। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 791.1। तो बच्चों इस तरह हमारे पास आंसर आ गया 791.1 ग्राम ऑफ